अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 50 एंड दिस इज़ अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू कोर्स जो है फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है या डिस्कशन इसके ऊपर या ये लेक्चर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसको वजह ये है कि जो आने वाला टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल, उसमें इसी टॉपिक से बहुत सारे इक्वेशंस जो हैं वो उठाए हैं उन्होंने। वहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम भी आपको मिलेगा, प्लैंक्स इक्वेशन भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये इक्वेशंस जो हैं ये बहुत एटॉमिक मॉडल्स से अगर आए हैं या वहाँ पर जो हैं उसको डराइव की हैं या चूज़ किए हैं, तो सिर्फ ये इसी टॉपिक से, यानी मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से सेलेक्ट किए हैं। तो इसी वजह से आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने क्या करना है, आपने नोटबुक और पेन को निकालना है, ओपन करना है, बिल्कुल फोकस रहना है, तवज्जो देना है टॉपिक के ऊपर और नोट करना है। जो भी पॉइंट्स इधर मैं बताता हूँ ज़बान से या इधर लिख के हैं, उसको आपने अपने साथ नोट करना है। चलो जी, शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है इस थ्योरी का कि ये जो थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इट इज़ प्रपोज्ड बाय जर्मन फिजिस्ट एंड हिज नेम वाज मैक्स प्लैंक इन 1900 में, यानी मतलब 1900 में एक जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक उसका नाम था। उन्होंने ये थ्योरी जो है ये या ये इक्वेशन जो है ये डिराइव की है या इस थ्योरी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। और इस थ्योरी में इसका जो मेन फोकसिंग पॉइंट्स हैं, और उन्होंने ये थ्योरी जिस चीज़ के लिए प्रपोज किया है, तो उसमें उन्होंने ये वजाहत की है, एक्सप्लेनेशन दी है। किस बारे में? एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स। जितने भी हीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं या हीटेड ऑब्जेक्ट हैं, उससे जितने रेडिएशन जो है एमिट होते हैं या एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है जी, तो उस रेडिएशंस को उसने एक्सप्लेन किया है कि उस हीटेड ऑब्जेक्ट से, मिसाल के तौर पर ये हीटेड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है जी, हीटेड बॉडीज़ हैं ये, इससे आया रेडिएशंस एमिट होते हैं या नहीं, एमिट होते हैं, किस फॉर्म में एमिट होते हैं, कंटिन्यूसली रेडिएशंस होते हैं या डिसकंटिन्यूस रेडिएशंस होते हैं। इससे अगर एब्जॉर्प्शन ये करते हैं, मतलब रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं ये हीटेड बॉडीज़, तो किस तरीके से करेंगे और कब करेंगे, और साथ में ये कंटिन्यूस रेडिएशंस होंगे या डिसकंटिन्यूस रेडिएशंस होंगे। तो इस थ्योरी में स्पेशली उन्होंने इस बात पे वजाहत दी है, उस बात को एक्सप्लेन किया है कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उससे रेडिएशंस, उससे जो रेडिएशंस एमिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया है बड़ी वजाहत से, और इक्वेशन भी डिराइव की है इसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं, मेन पोस्टुलेट्स की तरफ जाते हैं। और ये उसका स्टेटमेंट्स भी है, मेन पोस्टुलेट्स भी है। और असल में आपको ये बात बताऊंगा इधर कि जो पोस्टुलेट है ना, पोस्टुलेट हम उस बात को या उस व्यू को कहते हैं जिसका कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रूफ होता है। अगर किसी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल प्रूफ है तो वो पोस्टुलेट होगा, और अगर मैथमेटिकल प्रूफ किसी भी स्टेटमेंट का अगर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है तो फिर वो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही रहेगा, पोस्टुलेट नहीं होगा। दोनों टर्म्स में, स्टेटमेंट और पोस्टुलेट दोनों में आपने ये फ़र्क वाज़ेह करना है कि पोस्टुलेट वही स्टेटमेंट होगा जिसका मैथमेटिकल प्रूफ है, और स्टेटमेंट जो है वही स्टेटमेंट होगा जिसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक का पोस्टुलेट का मैथमेटिकल प्रूफ है और स्टेटमेंट का किसी किस्म का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। ये बात आपने याद रखना है। अब ये है इनके पोस्टुलेट्स या स्टेटमेंट्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, इसी वजह से इन्हें नाम दिया गया है पोस्टुलेट्स। फर्स्ट वन पोस्टुलेट है
एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हीटेड ऑब्जेक्ट से या किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी जो है वो न इमिट होता है न एब्जॉर्ब होता है। कंटिन्यूअसली मतलब जारी, यानी मतलब किसी भी सब्सटेंस से रेडिएशन जो है वो न इमिट होते हैं न एब्जॉर्ब होते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है जी। इट इज emitted or absorbed discontinuously in the form of unit wave packets, pulse of energy। और अगर किसी सब्सटेंस से, मिसाल के तौर पर हीटेड ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, और इससे रेडिएशन जो है वो एमिट होते हैं, तो ये रेडिएशंस ये किस फॉर्म में होंगे? ये एनर्जी के फॉर्म में होंगे, और इस एनर्जी की फॉर्म को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, पैकेट्स फॉर्म में होंगे, और इस पैकेट्स फॉर्म को हम कहते हैं यूनिट वेव या वेव पैकेट्स या पल्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। दीज पल्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। अब ये जो वेव, यूनिट वेव है या वेव पैकेट्स हैं या पल्स ऑफ एनर्जी है, इनको नाम दिया गया है क्वांटा। ठीक है जी। और ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो है क्वांटम। इसका सिंगुलर है क्वांटम, ये क्वांटा इसका प्लूरल है, और जो सिंगुलर है इसका ये है क्वांटम। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बात की है तो वेव पैकेट्स की बात की है, पल्स ऑफ एनर्जी की बात की है, यूनिट वेव की बात की है, क्वांटास की बात की है। इसी वजह से इस होल टॉपिक को, तमाम टॉपिक को, कंप्लीट टॉपिक को नाम दिया गया है क्वांटम। ये वाला नाम दिया गया है क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी दिस क्वांटम या क्वांटा इज नोन एज फोटॉन्स। अगर हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो फिर हम इन क्वांटा को नाम देते हैं फोटॉन, क्वांटम को नाम देते हैं फोटॉन, और क्वांटा को नाम देंगे फोटॉन्स। ठीक है जी। तो ये पहला पोस्टुलेट था कि एनर्जी जो है ये किसी भी सब्सटेंस से कंटिन्यूअसली ना इमिट होते हैं ना एब्जॉर्ब होते हैं। अब एब्जॉर्ब होते हैं या इमिट होते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इमिट होंगे या एब्जॉर्ब होंगे, और जिस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होंगे वो एनर्जी का फॉर्म जो है या उस एनर्जी की हालत को हम कहते हैं यूनिट वेव पैकेट्स या पल्स ऑफ एनर्जी। और इन तमाम इसको फिर नाम दिया गया है यूनिट वेव पैकेट्स या पल्स ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया है क्वांटम, और क्वांटम सिंगुलर है और क्वांटा जो है इसका प्लूरल है। और अगर हम फिर लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो फिर वो इस क्वांटा को हम नाम देंगे फोटॉन्स। दूसरा पोस्टुलेट है कि जो एनर्जी है, ठीक है जी, उस हीटेड ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी एमिट होता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है जी, या ये रेडिएशंस का जो एनर्जी है, एनर्जी एसोसिएटेड विद वेव पैकेट, यानी मतलब क्वांटा या पल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद वेव पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। अब जो एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, इस दोनों को रिलेट किया गया है इसी पोस्टुलेट में। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस को रिलेट किया गया है इसी इक्वेशन में कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, या एनर्जी ऑफ द वेव, एनर्जी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। कि जो एनर्जी है रेडिएशंस का या वेव का जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस के साथ। अब अगर यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ख़त्म करते हैं, ठीक है जी, तो इसके बजाय किसी न किसी कांस्टेंट का हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है वो है h, E इज इक्वल टू एच नू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। और यहाँ पर जो h है ये h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्लैंक्स इक्वेशन, और इस इक्वेशन को कहता है प्लैंक्स इक्वेशन। अब यहाँ पर आते हैं कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू जो है
H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसका वैल्यू है। ये है इसका वैल्यू। प्लांक्स कांस्टेंट जो है ये असल में ये चीज़ है, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब इसको इर्ग सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जब हम इर्ग सेकंड को, इर्ग भी एनर्जी का यूनिट है और जाउल भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है H, और H को हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसका यूनिट है जाउल सेकंड। और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इर्ग सेकंड में तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि जो 1 जाउल है ये इसके लिए रेफरेंस है, रेफरेंस इक्वेशन इसके लिए ये है। इस रेफरेंस इक्वेशन को हम यूज करेंगे कि 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻+7 इर्ग। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये लार्ज यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है इर्ग। अब अगर हम लार्ज यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये लार्ज वैल्यू है, लार्ज यूनिट है, और ये स्मॉल यूनिट है, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से। 6.625 इस तरह होगा, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+7, और यहाँ पर आएगा इर्ग सेकंड। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे वैल्यू आएगा 6.625, दोनों को ऐड करते हैं, एडिशन के साथ -34 और ये +7 होगा, इर्ग सेकंड आएगा। 6.625 इंटू 10⁻- क्या आएगा, -27 इर्ग सेकंड। तो ये कन्वर्ट हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻+7 से, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻+7 से तो इससे वैल्यू आएगा 6.625 इंटू 10⁻-27 इर्ग सेकंड। अच्छा जी, अब ये कांस्टेंट्स हैं हम यूज़ करते हैं, असल में आमतौर पर ये वाला कांस्टेंट जो है ये यूज़ होता है बोहर एटॉमिक मॉडल है, या जितनी भी इक्वेशंस हम बोहर एटॉमिक मॉडल से डराइव करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट यूज़ होता है उसका वैल्यू ये होता ये है, H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻-34 जूल सेकंड। तीसरा पॉइंट ये है, अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। अब अगर किसी बॉडी से या हीटेड ऑब्जेक्ट से एनर्जी एमिट होता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, यानी मतलब क्वांटास के फॉर्म में होगा या क्वांटम के फॉर्म में होगा। और एक क्वांटम, 1 क्वांटम इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू h²। और अगर एनर्जी के पैकेट ज़्यादा है, यानी मतलब एनर्जी जो है वो ज़्यादा है या वेव्स जो हैं वो ज़्यादा है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे n से। E इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल की बजाय, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम के बजाय हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है इसके लिए n। E इज इक्वल टू NH²। यही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इसमें यहाँ पर अगर सिंगल वेव है तो इसके लिए इक्वेशन ये बनेगा, अगर सिंगल वेव नहीं है, ज़्यादा है, मल्टीपल वेव्स है, तो इसके लिए एनर्जी का जो इक्वेशन है वो बनेगा E इज इक्वल टू NH², वेयर n इज इक्वल टू n में भी n यहाँ पर जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 होगा तब ये इक्वेशन आएगा, अगर 2 है तो इस वैल्यू के साथ h² के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, 3 वेव्स है या 3 एनर्जी पैकेट्स है तो इस वैल्यू के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू NH²। और ये असल में इक्वेशन है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जो इक्वेशन है, और जो इक्वेशन इससे डेराइव हो सकता है वो इक्वेशन ये है, E इज इक्वल टू NH²।